अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को पुश कर लें। मेरा आज का मौजू पहले कहानियों की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प है। आज की कहानी अशफाक अहमद साहब की है। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मैं अपने बाबा जी के पास गया और मैंने उनसे गुजारिश की कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब 2 गाड़ियाँ हैं बाबा जी, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे बच्चे आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी सेहत भी अब माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गई और मुझे नींद भी पूरी आ रही है। तो बाबा जी ने कहा कि अशफाक अहमद, ये इस वजह से है कि तूने अब ठोंगे मारना छोड़ दिया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने ठोंगे मारना क्या छोड़ा कि मेरे ऊपर एहसान शुरू हो गए। तो बाबा जी ने कहा कि कहानी सुनो, मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ और इसी में तुम्हारे लिए जो है ना वो बहुत बड़ा सबक है। बाबा जी ने कहा कि मेरी अम्मा जो थी उन्होंने एक सील कुकड़ मुर्गा रखा हुआ था और मैं रोजाना देखता कि मेरी अम्मा जी जो हैं वो सुबह सुबह अपनी मुट्ठी में दाने लेके उस सील कुकड़ जो था, मुर्गा जो था, उसके बिल्कुल मुंह के पास नीचे रख देती थी और वो जो मुर्गा था वो आसानी से नीचे से वो दाने उठा लेता और अपना पेट भर लेता और बाद में अपनी मस्तियों में लग जाता। वो फरमाते हैं कि ये किस्सा, ये कहानी, ये सिलसिला काफी देर चलता रहा कि मेरी माँ ने ऐसे ही करना और उसके सील कुकड़ के आगे आके बिल्कुल उसके मुंह के नीचे ना वो सारा अनाज जो था, उसका दाने जो थे, उसके पेट भरने के लिए उसके पास रख देती थी। कहते एक दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि जो ही मेरी माँ वो दाने लेके उस मुर्गे के पास रखने के लिए आई तो उस मुर्गे ने मेरी माँ के हाथ के ऊपर ठोंगा मार दिया। अपनी चोंच, अपनी जो चोंच थी वो मेरी माँ के हाथ में मार दी उन दानों को खाने के लिए जल्दबाजी में, और वो जो चोंच थी, वो जो ठोंगा था, वो मेरी माँ को हाथ पे लगा और दर्द की शिद्दत से मेरी माँ ने वो दाने जो थे वो नीचे गिरा दिए और वो सारे सहन के अंदर वो दाने फैल गए। फिर मैंने देखा माँ जो थी वो दर्द से अपने हाथ को सहला रही थी, लेकिन मुर्गे के जो दाने, उस सील कुकड़ के जो दाने थे, वो सारे सहन में फैल गए और फिर उस मुर्गे को सारे सहन में उन दानों को इकट्ठा करने के लिए फिरना पड़ा। अब मैं देख रहा हूं कि वो मुर्गा एक एक दाना दूर दूर जाके इकट्ठा कर रहा है और एंड पे क्या देखा कि मुर्गा थक भी गया और उसके जो पेट था वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से ना भर सका। तो मेरे लिए वो नतीजा ये था कि चूंकि मुर्गे ने आज ठोंगा मारा और उसका रिस्क जो है वो उसके पास से दूर चला गया। तो जिंदगी में ये याद रखें कि आप ठोंगे मारना छोड़ दें, रिस्क आपके पास आ जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून, अमन, आश्ती ये रखना चाहते हैं तो ये जो आप दूसरों को ठोंगे मारते हैं, ये जो हसद के, ये जो बुग़्ज़ के, ये जो कीने के, ये जो तंजीर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये समझें, यकीन जान लें, ये सारे ठोंगे हैं। आप जिसको भी ये कर रहे हैं उस तक ये तकलीफ पहुंच रही है। तो अगर आप अपने रिज़्क़ को वसी करना चाहते हैं, और रिस्क सिर्फ पैसा ही नहीं है, आपकी अच्छी सेहत भी रिस्क है, आपकी नेक और पाकीज़ा और साले औलाद भी आपका रिस्क है, आपकी गाड़ी, आपका माल, आपका बंगला, ये सब कुछ रिस्क है। और अगर खुदा ने आपके ऊपर अपने फजल करम से ये रिस्क को वसी कर रहे हैं तो आपके ठोंगे किसी को नहीं लगने चाहिए। आप अपनी चूंचे नहीं मारें किसी को, जिंदगी में आसानियां और सुकून आ जाएंगे। तो यकीन जाने खुदा अपने उन बंदों से ही मोहब्बत और उल्फत रखता है जो खुदा के बंदों से मोहब्बत और उल्फत रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।